आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। कैमरे पर रोना, दुकान में धमकाना, मिली अयोध्या के उस ड्रामेबाज ऑफिसर से जिसके आंसुओं का सच अब सीएमओ ने उगल दिया। कागजों पर आंखें हैं कमजोर लेकिन रिश्वत चाहिए पूरे 8 लाख, नेत्रहीन बताकर नौकरी हथियाने वाले प्रशांत सिंह की असली गुंडाई देखा या नहीं? सीएम योगी के नाम पर रोकर इस्तीफा देना पड़ा भारी, कानूनी शिकंजे का डर। भाई ने कहा फर्जी, डॉक्टर ने कहा भगोड़ा, जीएसटी कमिश्नर का सबसे बड़ा झूठ बेनकाब। अयोध्या की पावन धरती पर आजकल रामलीला नहीं बल्कि प्रशांत लीला चल रही है। जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह की नौटंकी का एक नया एपिसोड रिलीज हो चुका है। अभी तक तो हम सिर्फ इनके मगरमच्छ वाले आंसुओं की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब इनके कारनामों की लिस्ट इतनी लंबी हो गई है कि गिनते गिनते आप भी थक जाएंगे। कुछ दिन पहले तक ये महाशय सीएम योगी के समर्थन में इस्तीफा देने का नाटक कर रहे थे, फिर चुपके से इस्तीफा वापस भी ले लिया क्योंकि इन्हें पता था कि बाहर की दुनिया में दाल रोटी नहीं मिलेगी। लेकिन अब खबर यह है कि प्रशांत सिंह ने झूठ बोलने में पीएचडी कर ली है। एक तरफ भाई ने फर्जी सर्टिफिकेट की पोल खोली तो दूसरी तरफ अब एक व्यापारी ने इनका कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब प्रशांत सिंह ने सीना तानकर मीडिया में झूठ बोला। अपने भाई के आरोपों पर उन्होंने कहा कि मऊ के सीएमओ ने मुझे क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने दुनिया को बताया कि मेरी दिव्यांगता असली है और डॉक्टर ने मोहर लगा दी है। प्रशांत सिंह को लगा कि पब्लिक बेवकूफ है और मान जाएगी, लेकिन मऊ के सीएमओ डॉक्टर संजय गुप्ता ने जो खुलासा किया उसने प्रशांत सिंह की इज्जत का फालूदा बना दिया। डॉक्टर गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा कि हमारे ऑफिस से कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। सीएमओ ने बताया कि इस ऑफिसर को एक बार नहीं बल्कि 2 बार मेडिकल बोर्ड के सामने बुलाया गया था, लेकिन प्रशांत सिंह वहां झांकने तक नहीं गए। सोचिए, जो आदमी खुद को पाक साफ बता रहा है वो मेडिकल बोर्ड से क्यों भाग रहा है? 30 जनवरी को उन्हें आजमगढ़ कार्यालय में बुलाया गया ताकि प्रमाण पत्रों की जांच हो सके, लेकिन वहां भी जनाब नदारद रहे। अरे भाई, जब आप सच में नेत्रहीन हैं तो डॉक्टरों के सामने जाने से क्यों कतरा रहे? साफ है कि क्लीन चिट का दावा सिर्फ एक और जुमला था ताकि मीडिया का मुंह बंद कराया जा सके। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं ताकि आपको पूरा खेल समझ में आए। प्रशांत सिंह ने नौकरी पाने के लिए दावा किया था कि वो 40% नेत्रहीन है, यानी उन्हें दिखाई कम देता है, लेकिन इस झूठ का गुब्बारा किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनके सगे भाई ने ही फोड़ दिया। भाई ने चीख चीख कर कहा कि प्रशांत की आंखें बिल्कुल ठीक हैं और सर्टिफिकेट फर्जी है। अब मऊ सीएमओ के बयान ने भाई की बात पर मुहर लगा दी। अगर आंखें खराब होती तो प्रशांत सिंह सबसे पहले मेडिकल बोर्ड के पास जाते, लेकिन वो जानते हैं कि डॉक्टर की मशीन झूठ नहीं बोलती है। वहां जाते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, इसलिए क्लीन चिट का झूठा ढोल पीटना ज्यादा आसान लगा। जनता टैक्स भरती है ताकि दिव्यांगों को मदद मिले, लेकिन यहां तो हट्टे कट्टे अफसर उस हक को खा रहे हैं। अब आते हैं उस नए कारनामे पर जिसने प्रशांत सिंह की रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। अयोध्या के कपड़ा कारोबारी लक्ष्मण दास ने प्रशांत सिंह की असली गुंडाई दुनिया को बताई। आरोप है कि प्रशांत सिंह सर्वे के नाम पर लक्ष्मण दास की दुकान पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने फाइलों में कमी निकालने का नाटक किया और फिर मामला रफा दफा करने के लिए 8 लाख रुपए की डिमांड रखी। जी हां, 8 लाख रुपए। जो अफसर कैमरे पर रो रो कर सीएम योगी का नाम ले रहा था वो दुकान के अंदर नोटों की गड्डियां मांग रहा था। जब व्यापारी ने पैसे देने से मना किया तो प्रशांत सिंह ने उसे गंदी गालियां दी, उसे डराया गया और धमकाया गया। लक्ष्मण दास ने हिम्मत दिखाई और कोर्ट में याचिका दायर कर दी। अब आप ही बताइए कि जिसे दिखाई कम देता हो वो दुकान में घुसकर कमियां कैसे निकाल लेता है? नोट गिनते वक्त इनकी नजर बाज जैसी हो जाती है और मेडिकल बोर्ड के सामने ये अंधेरे में तीर चलाने लगते हैं। प्रशांत सिंह की हालत अब ऐसी हो गई है कि आगे कुआं और पीछे खाई। इन्होंने खुद ही अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। अगर चुपचाप ईमानदारी से नौकरी करते तो शायद बच जाते, लेकिन लालच और ड्रामेबाजी इन्हें ले डूबी। पहले इस्तीफा देने का नाटक करके लाइमलाइट में आए, फिर क्लीन चिट का झूठा बोलकर सीएमओ को नाराज कर दिया और व्यापारी से पंगा लेकर कोर्ट केस अपने सिर पर ले लिया। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब ना तो इस्तीफे वाला कार्ड चल रहा है और न ही विक्टिम वाला कार्ड। हर तरफ से प्रशांत सिंह घिर चुके हैं। सीएमओ कह रहे हैं कि वो जांच से भाग रहे हैं, व्यापारी कह रहा है कि वो घूस मांग रहे हैं, भाई कह रहा है कि वो फर्जी हैं। अब बचने का कोई रास्ता बचा ही नहीं। अब प्रशासन प्रशांत सिंह पर सख्त कार्रवाई के मूड में। मेडिकल बोर्ड के आदेश की अवहेलना करना एक गंभीर अपराध है। 30 जनवरी को न जाकर उन्होंने साबित कर दिया कि उनके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है। अगर ये बात साबित हो गया कि सर्टिफिकेट फर्जी है तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, जेल की हवा खानी पड़ेगी, वो अलग। उधर व्यापारी लक्ष्मण दास का केस भी मजबूत है। वसूली और धमकी की धाराओं में मुकदमा चलेगा। सीएम योगी की सरकार
सरकार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। जिस सीएम के नाम पर ये रो रहे थे, अब उसी सीएम का प्रशासन इनका हिसाब करेगा। प्रशांत सिंह ने सोचा था कि वो सिस्टम से बड़े हैं, लेकिन अब सिस्टम ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। आखिर में बस इतना जान लीजिए कि प्रशांत सिंह की कहानी झूठ और फरेब की मिसाल है। एक सरकारी अफसर जो जनता का सेवक होना चाहिए, वो लुटेरा बन गया, दिव्यांगता का मजाक बनाया, व्यापारियों को डराया और जब फंसने लगा तो इस्तीफे का ड्रामा रचा। लेकिन झूठ के पांव नहीं होते। मऊ सीएमओ के बयान ने इनके झूठ की इमारत को गिरा दिया। प्रशांत सिंह अब चाहे जितने आंसू बहा ले, जनता अब उन पर भरोसा नहीं करेगी। ये मामला सबक है उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों के लिए जो अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करते हैं। आप कितने भी शातिर क्यों ना हो, कानून की नजर से बच नहीं सकते। प्रशांत सिंह का खेल अब खत्म हो चुका है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और ऐसे बहुरूपियों से सावधान रहिए। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट